नीली गाय की वफादारी। गरीब शंभू के पास नीली नाम की गाय थी। नीली को उसने उसके बचपन से पाला है। अब नीली जवान हो चुकी है, जिसका एक बेटा अनमोल है। शंभू नीली और उसके बच्चे अनमोल को बहुत प्यार करता है। शंभू के लिए वो उसका परिवार है। अनमोल बहुत ही अच्छी नस्ल का बैल है। उस पर पूरे गांव की नजर है। हर कोई उसे पाना चाहता है। अरे भाई, इस शंभू के पास देखो, कितना अद्भुत नस्ल का बैल है। आगे चलकर ये शंभू की कमाई का जरिया बनेगा। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, पर क्या किया जाए? वो देता भी तो नहीं किसी को। लाख कोशिश की उससे मांगने की, लेकिन वो नहीं दे रहा। ना जाने कैसे ये खबर राजा तक पहुंच जाती है कि शंभू के पास एक अद्भुत किस्म की नस्ल का बैल है। राजा तुरंत शंभू के पास अपने सैनिकों को भेजता है कि वो राजा को उसका बैल दे दे। सुन शंभू, राजा का हुक्म है कि तुम अपना वो अद्भुत बैल उन्हें दे दो। राजा जी से मेरी तरफ से माफी मांग दीजिएगा, लेकिन मैं ये बैल किसी को नहीं दे सकता। ये बैल अभी बहुत छोटा है, मैं उसे उसकी माँ से अलग नहीं कर सकता। राजा साहब, शंभू ने अपना अद्भुत बैल देने से इनकार कर दिया। क्या उसकी इतनी मजाल कि वो मुझे मना करे? किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे कोई चीज देने से मना करे। चलो, अभी के अभी मेरे रथ तैयार किया जाए, शंभू के घर चलना है। राजा गुस्से में शंभू के घर आता है और शंभू से कहता है, देख शंभू, जिस तरह से तूने मुझे वो बैल देने से मना किया है, आज तक ऐसा किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई मुझे कुछ देने से इनकार करे। चलो, फिर भी मैं तुम्हारे सामने एक प्रस्ताव रखता हूँ। वो एक अद्भुत किस्म की नस्ल का बैल है जो मुझे बेहद पसंद आया है। उसके बदले तुम मुझसे जितना चाहो उतना धन मांग लो और वो बैल मुझे दे दो। नहीं राजा साहब, मैं उस बैल को किसी को नहीं बेच सकता। उसे बेचने का हक मुझे नहीं है। वो अभी बहुत छोटा है, माँ का दूध पीता है। अगर मैं उसे उसकी माँ से दूर कर दूंगा तो मुझे पाप लग जाएगा, और हम कोई नहीं होते किसी जानवर की कीमत लगाने वाले। मैं अनमोल को किसी भी हाल में नहीं बेचूंगा। इस शंभू की इतनी हिम्मत! आज तक मैंने किसी के सामने प्रस्ताव नहीं रखा। इसको इतना मौका दिया, फिर भी ये मुझे बैल देने से इनकार कर रहा है। सिपाहियों, जल्दी से इस शंभू को बंदी बना लो और काल कोठरी में कैद कर लो, और इससे इसके बैल को भी छीनकर महल में ले चलो और वहाँ पर नुमाइश घर में डाल दो, जहाँ बाहर से बड़े बड़े अंग्रेज लोग आएंगे और वो देखेंगे कि विजय सिंह के राज्य में एक अद्भुत बैल है, जिससे मेरे राज्य का और मेरा खूब नाम होगा। हे भगवान, ये मेरे बच्चे को कहाँ ले जा रहे हैं? मैं कैसे इनके चंगुल से अपने बच्चे को बचाऊं? छोड़ दो मेरे बच्चे को। माँ, ये मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? बचाओ, मुझे बचाओ माँ। दुष्ट राजा विजय सिंह के सिपाही शंभू को बंदी बनाकर ले जाते हैं और काल कोठरी में डाल देते हैं, और उसके बैल अनमोल को भी वहां से ले जाकर नुमाइश घर में डाल देते हैं, जहां पर इतना सख्त पहरा था कि राजा के अलावा किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। नीली अपने बच्चे के लिए इधर उधर भटकती है, पागलों की तरह दौड़ती है और रोती है। मेरा बच्चा, कैसे वापस लाओ अपने बच्चे को? क्या करूं भगवान, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। नीली बहुत परेशान होती है कि राजा उसका बच्चा ले गया है और साथ में उसके मालिक को बंदी बनाकर भी ले गया है। मुझे ऐसी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। किसी भी तरह अपने बच्चे और मालिक को वहाँ से आजाद करवाना होगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। भगवान, इसमें तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। आज एक माँ की प्रार्थना तुम्हें सुननी ही पड़ेगी। मुझे कोई रास्ता दिखाओ जिससे मैं राजा के महल में जाकर अपने बच्चे और मालिक को वापस ले आऊं। नीली ने अब सोच लिया था कि वो रात होते ही राजा के महल में जाएगी और वहां से अपने मालिक और बच्चे को किसी भी हाल में राजा के चंगुल से छुड़ा कर लाएगी। जैसे ही नीली राजा के महल में पहुंची, उसे हर तरफ राजा के सिपाहियों का पहरा दिखा। हे भगवान, यहाँ तो हर तरफ सिपाहियों का पहरा है। किसी ने अगर मुझे देख लिया तो मुझे भी बंदी बना देंगे। फिर जो एक उम्मीद है अपने बच्चे को बचाने की, वो भी नहीं रहेगी। ऐसा करती हूँ, सोच समझ के आगे बढ़ती हूँ। जैसे ही नीली कुछ देर समझकर आगे बढ़ी तो उसने देखा कि एक कक्ष में राजा विजय सिंह की पत्नी रानी कलावती अपने पुत्र को सुला रही है। तभी नीली के दिमाग में एक बात आई। भगवान, आपने मुझे सही रास्ता दिखा दिया। धन्यवाद भगवान। मैंने आपसे छोटी सी मदद मांगी थी, लेकिन आपने तो मुझे पूरा का पूरा रास्ता दिखा दिया।
जैसे ही रानी राजकुमार को सुला के वहां से चली जाती है, नीली राजा के राजकुमार को अपने मुंह में उठाकर अपने घर ले आती है। फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही रानी कलावती अपने पुत्र को देखने कक्ष में जाती है, जब पुत्र को वहां नहीं पाती, राजा जी, मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता। मुझे जैसे मर्जी वैसे मेरा पुत्र चाहिए। मुझे मेरा पुत्र लौटा दीजिए। धरती आसमान एक कर दीजिए, लेकिन मेरा पुत्र मुझे लौटा कर दे दीजिए। हाँ मेरी रानी, आप चिंता न कीजिए, मैं राजकुमार को बहुत जल्द वापस लेकर आऊंगा। राजा अपने सारे सिपाहियों को हुक्म देता है कि वो राजकुमार को जल्द से जल्द ढूंढ कर लाएं